राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अधिक मास के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं हम इतने बड़े हो गए, हमने आज तक नहीं देखा कि पितृपक्ष ख़त्म होने के बाद एकदम से नवरात्र ना आए हों अगले दिन। असल में आपको ध्यान नहीं है, हर 3 साल के बाद ऐसा होता है। कई बार क्या होता है, हम लोगों के माइंड से स्लिप हो जाता है कि हमें याद ही नहीं रहता कि भाई हाँ ऐसा हुआ था। तो अधिक मास क्या चीज़ होती है? अधिक मास एक तो सोलर ईयर होता है और एक लूनर ईयर होता है, यानी कि एक सौर मास एक चंद्र मास। ठीक है, इन दोनों के अंदर जो भी डेज़, क्योंकि चंद्रमा के जो ईयर के टाइम है उसके साथ मैच करना होता है सोलर को, तो हर बार 10 दिन बच जाते हैं। तो जो वो 10 दिन बच जाते हैं उनको कलेक्टिवली वहाँ पे डाल दिया जाता है, तो एक मास अधिक हो जाता है उसके अंदर। तो जब ये मास अधिक हो जाए, अब हर एक देवताओं को जब बांटा गया कि हर मंथ जो है ये इसका देवता ये है, इस महीने का देवता ये है। अब ये 3 साल के बाद एक अधिक मास आ गया बीच में, तो अब सब देवता कहने लगे ये तो मल है। मल मीन्स वेस्ट। ठीक है, ये तो मल मास है, इधर से बचा उधर से बचा उधर से बचा, इसको बचा करके इकट्ठा किया गया और उसके बाद इसको हमने नहीं लेना, ये हम नहीं इसको नाम देंगे। अब सारे देवता परेशान हो गए। अब ये एक जो मास बीच में बच रहा है, अब ये किसके पास जाए? अब ये इसके कौन वो लेगा जिम्मेदारी? तो विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान मुस्कुराए, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका उत्तरदायित्व ले लेता हूँ, ये मुझे दे दो ये वाला। तो जिसको कोई भी नहीं एक्सेप्ट करता, बात का मतलब समझना, जिसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता उसको प्रभु ले लेते हैं। ठीक है, जिसे किसी देवता ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको ईश्वर ने ले लिया अपने पास। ठीक, और उन्होंने कहा आज से इसका नाम पुरुषोत्तम मास होगा। मल मास, पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम का अर्थ है पुरुषों में उत्तम, जो सबसे उत्तम है, यानी कि एक मल कहलाया गया। उसकी कोई फितरत, कोई औकात ही नहीं है, कोई उसे पूछ ही नहीं रहा। अब उसको कोई लेने को तैयार नहीं है, सब उसे दुत्कार रहे हैं, जा 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 जा, तू नहीं चाहिए, तू नहीं चाहिए। अब उसके बाद उसी को प्रभु ने उठा लिया। इस चीज़ से क्या पता चलता है कि भगवान जिसको सम्मान देते हैं वो उच्च हो जाता है। अब कहने वाले इस तरह से कहते हैं क्योंकि ये मल मास है, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, ना शादियां, ना कुछ, ना मकान के कोई मुहूर्त करना, हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, यानी कि कोई भी मुंडन सेरेमनी, जो भी संस्कार हैं वो नहीं करने। ठीक है, तो कोई जो अच्छे हमारे लिए होते हैं वो हमने नहीं करना, इसे सेपरेट रखा गया। अब उन्होंने इस चीज़ को पॉजिटिव कन्वर्ट कैसे किया विष्णु भगवान ने? उन्होंने कहा कि आप इस समय शॉपिंग में ध्यान मत दो, इस समय में सामान लेने में ध्यान मत दो, इस समय में घर बनाने के अंदर ध्यान मत दो, इस समय में 2 चीज़ों के अंदर कनेक्शन बनाओ। जो 3 साल तुमने दुख झेले, जो परेशानियां झेली, ये एक मास ऐसा आया है जिसके अंदर तुम अपनी माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों चीज़ों में, अब मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ, यानी कि जो हम सोचते हैं, जिसका हम विचार करते हैं सारा, ठीक है, शरीर जो ईश्वर ने हमें चलने के लिए दिया, आत्मा जो इसके अंदर, सोल जिसको कहते हैं, आत्मा जो शरीर को चला रही है, दिमाग जो सोच रहा है इधर उधर, जब इन सब के अंदर हमें क्या करना है, एक आपस में तालमेल बिठाना है, उसको कहते हैं अधिक मास। वो अधिक है, जो अधिक चीज़ है, अब उसको अपने आप को वापस एनर्जाइज करने के लिए यूज़ करो। इसके अंदर पूजा करो, पाठ करो, भगवान जी का नाम लो, विष्णु जी के जो उनके पुराण हैं और जो भी विष्णु जी के नाम के जो भी हम लोग पाठ करते हैं वो सब करो इसमें। उसके बाद आप देखोगे कि आपको रिजल्ट कितना बढ़िया आया। जो 3 साल तक आपने दुख झेल लिए, परेशानी झेल ली, अब उसको ट्यून करने का टाइम आया। ये ट्यूनिंग का टाइम है। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से मथो और ट्यून करो।
ठीक है, अगर आपने इन सब को ट्यून कर लिया तो आपके लिए आगे के आने वाले 3 साल बेहतर हो जाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि हर समय कोई ना कोई दिन आ रहा है, कोई वार आ रहा है, कोई त्योहार आ रहा है। हम लोग एक्चुअली ऐसे ही हैं। अगर हम लोगों को आप देखें तो हम लोगों के पास तो सिर्फ एग्रीकल्चर का काम था पहले। अब हम लोग अलग अलग काम करने लगे, हम जगह जगह अलग अलग तरीके के काम जैसे जैसे समय बदलता है वो कर रहे हैं। यही काम था। तो शाम के समय में जब सब लोग कलेक्ट होते थे, एक साथ बैठते थे, अपना लाइट जाने से पहले, लाइट तो होती नहीं थी, तो अब वो कहते थे जल्दी जल्दी खाना खा लो, तो वो खाना भी जल्दी खाया जाता था। उसके बाद का जो समय अब हम आजकल टीवी, वीडियो, मोबाइल में वेस्ट करते हैं, वो लोग भजन कीर्तन में वेस्ट करते थे, सुबह उठ के कथा करने जाते थे। तो ये सब चीज़ें जो थी वो हमारी लाइफ में थी। जो रात को जल्दी खाना खा लेगा उसका पाचन अच्छा रहेगा, उसके बाद वो जल्दी सो जाएगा तो भी बढ़िया रहेगा। उसके लिए हद से हद कोई 6-7 बजे खाना खा रहा है, 2 घंटे का भजन कीर्तन कर लेगा। बैठते थे सारे लोग इकट्ठे और भजन कीर्तन करते थे, बातें करते थे, और वो करने के बाद उस समय लोगों का इन्हीं चीज़ों में ध्यान होता था। तो उसी तरह से हमारा तो सारा कल्चर तैयार है, बना हुआ है, ऋषि मुनि सब चीज़ सेटल करके गए हैं। हमने सिर्फ उस चीज़ को समझना है और अपने जीवन में उतारना है। हर कोई हमारे कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है, मान रहा है, सिर्फ हम ही लोग उसको नल एंड वॉइड करते हैं और बिल्कुल समझने को तैयार नहीं होते कि नहीं जी हमें नहीं समझना। जहाँ से भी ज्ञान मिले, जहाँ से भी मैं अपनी मूढ़ बुद्धि से आपको थोड़ा सा जो समझा पाती हूँ तो वो मैं आपको समझा पाती हूँ। सर्व व्यापक या सर्वज्ञानी तो मैं भी नहीं हूँ कि मैं सब, मेरे को सभी कुछ मालूम है। ठीक है, आप मुझे कुछ सिखाते हैं, मैं आपको कुछ सिखाती हूँ। इसी तरह से सीख सीख कर जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपको अपने अनुसार समझाती हूँ कि ये इस तरह से ऐसे करके इसको हमने इस तरह से कार्यवाही करनी है। अब आपने करना क्या है इस मास में? इस मास में आपने लगातार पाठ पूजा की तरफ ध्यान रखना है और जो मटेरियल चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान कम दें। यानी कि मेरा घर बन रहा है तो मैं किस तरह का यहाँ पे वो इंटीरियर करवाऊँ, पेंट कैसा करवाऊँ, ये कैसा करवाऊँ, इन सब चीज़ों को सबको छोड़कर आप अपने आप को ईश्वर के अंदर लीन करें, उनका ध्यान करें, और आप देखेंगे कि आगे का आने वाला टाइम आपने खुद अपनी तपस्या से और अपनी ही समझ से कंट्रोल किया है। मेडिटेशन करो, बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग मेडिटेशन नहीं करोगे तो माइंड क्या है, अननेसेसरीली इन सब चीज़ों से तो कभी मुक्ति पाएगा ही नहीं। कभी भी हमारा पिंड ही नहीं छूटेगा इन चीज़ों से। सारी जगह मोह माया हमें कभी इधर घसीटेंगी, कभी उधर घसीटेंगी। तो जो ये समय आते हैं ना, इन चीज़ों की एनर्जी को समझो। एक्चुअली क्या होता है, इस टाइम पे जो एनर्जी होती है ना वो भी बहुत अलग होती है स्टार्स की, तो जो आपको अच्छी तरह से पॉजिटिव बनाती है। तो ये पॉजिटिविटी को ग्रास्प करने की कोशिश करो और लेने की कोशिश करो, और विष्णु भगवान का खूब अच्छे से नाम जपो, उनका स्मरण करो, और उसके बाद जब नवरात्र आएंगे तब हम शुभ कार्य करेंगे। ठीक है, रोक के शादियाँ जो भी कुछ करना है नहीं। हाँ, फिर मेरे एक गलत बात मुँह से निकल गई, तब नवरात्रों में भी शादियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी देवी की आराधना होती है, उस समय भी शादियाँ नहीं करनी चाहिए। बाकी शुभ कार्य सारे करो, एक विवाह को थोड़ा सा अलग रख दो, क्योंकि माता रानी कंवारी हैं और उनकी हम पूजा जब पाठ करते हैं तो विवाह जो होता है वो संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है। तो हम उस चीज़ को उस समय ना करके सिर्फ अगर रोका वगैरह कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती है कि चलो जी बात कर ली। तो आप बातचीत करें, माँ का आशीर्वाद लें, वो चीज़ अलग है, लेकिन जो विवाह में आपने पैर रखना है उसको अभी थोड़ी देर रोक लें। फिर वो उसके लिए समय जो होता है वो अलग होता है। विवाह के जब तारा खुलता है, जब शादियाँ होती हैं, सब उस टाइम पे करनी चाहिए। ठीक है, और आप उपवास, व्रत, जिस तरह से भी आपको ईश्वर को रिझाना है आप उनकी पूजा कर सकते हो। आप गंगा स्नान को जा सको, जिस तरह इस समय कोई भी नहीं जा रहा है, तो आप घर में ही गंगा जल डालकर आप हर हर गंगे करते करते आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आप
किसी को जो दान करना है, दान पुण्य जो भी करना है, कुछ दिखाकर, कुछ ना दिखाकर, छुपाकर, जिस तरह से भी आप दान करना चाहते हैं, इस माह में दान का भी बहुत महत्व है। अगर आप ये भी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपने गुरुओं के अच्छे अच्छे प्रवचन भी सुने, अपने गुरु से कह कर ये बोलें कि हाँ हमें इस विषय पे समझाएं या हम इस विषय पे समझना चाहते हैं, तो आप ज्ञान भी अर्जित करें। ये भी आपके लिए कार्य बहुत ही उत्तम रहेगा। अब हम इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इस विषय से लेकर कोई भी और बात मुझसे पूछनी हो, होपफुली मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि क्या करना है क्या नहीं। बार बार बोलूँगी तो वो पुनरावृत्ति दोष लगेगा मुझे, एक ही बात को मैं रिपीट करती रहूँ तो, ठीक। तो आपने करना क्या है कि आपने अपना इस समय का सदुपयोग करना है। हरि का नाम लो, हरि के भजन करो, वही करना आप, ठीक है। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।